नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हिंदी की इस ऑनलाइन क्लासेस में। और साथियों, हम पढ़ने जा रहे हैं बीएड प्रथम वर्ष को लेकर। बीएड प्रथम वर्ष में हमारा जो शिक्षण विषय है वो है हिंदी का शिक्षण शास्त्र को लेकर। हिंदी के शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत हमारी जो इकाई है वो है तृतीय इकाई है तृतीय हिंदी शिक्षण के आधारभूत कौशल। हिंदी शिक्षण के आधारभूत कौशल, सूत्र तथा अन्य विषयों से संबंध। साथियों, इस इकाई में मैंने पूर्व की वीडियो व्याख्यान में भी बताया था कि हिंदी भाषा से जुड़े हुए से आधारभूत कौशल कौन कौन से हैं, उसके बारे में हम इस इकाई में अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ में हिंदी भाषा से जुड़े हुए शिक्षण सूत्रों का समावेश भाषाविदों, मनोवैज्ञानिकों एवं तमाम एवं प्रसिद्ध जो कह सकते हैं कि भाषा की जो मर्मज्ञ हैं या भाषा के जो ज्ञाता हैं, उन्होंने भाषा शिक्षण के सिद्धांतों को किस प्रकार से हमने हमारी इस भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में उनको महत्वपूर्ण माना है, तो उसके बारे में भी हम अध्ययन कर चुके हैं। लेकिन साथियों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं भाषा को लेकर, और भाषा में जो हिंदी भाषा विकास में जो आधारभूत कौशल हैं, और वो आधारभूत कौशल कौन कौन से हैं, तो उन आधारभूत कौशलों के बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करने जा रहे हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं भाषा व्यवहार मुख्यतः 4 कौशलों पर आधारित होता है। साथियों, हिंदी भाषा का जो कौशल, किसी भी भाषा को सीखने के लिए जो भाषा का जो कौशल होता है, भाषा व्यवहार को 2 व्यक्तियों के मध्य होता है। एक तो व्यक्ति जो बोलने वाला है और एक व्यक्ति जो सुनने वाला है। जो सुनने वाला व्यक्ति, चाहे बोलने वाला व्यक्ति एक भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकता है। सुनने वाले व्यक्ति एक हो सकता है, 2 हो सकते हैं, या 2 से अधिक सुनने वालों का समूह भी हो सकता है। कोई मुख्य वक्ता है तो उसको सुनने के लिए व्यक्तियों का समूह भी हो सकता है। या कक्षा कक्षीय वातावरण के दौरान आपने देखा होगा कि अध्यापक एक वक्ता के रूप में होता है, और साथियों कक्षा के तमाम जो विद्यार्थीगण हैं वो सभी एक सुनने वाले या पाठक के रूप में होते हैं, एक श्रोता के रूप में होते हैं। तो साथियों, हमें भाषा कौशल के विकास के लिए हमें कौन कौन से आधारभूत कौशल की आवश्यकता पड़ती है, तो भाषा व्यवहार का जो आधार है, उसका पूरा संपूर्ण आधार उन 4 कौशलों पर निर्भर करता है। वो 4 कौशल किसी भी भाषा को सीखने सिखाने एवं भाषाई विकास एवं भाषाई कौशलों को अर्जित करने में इन 4 कौशलों की बहुत ही महती भूमिका होती है। और ये 4 कौशल ऐसे कौन कौन से हैं, उसके बारे में हम अध्ययन यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो साथियों, आइए हम सबसे पहले पढ़ते हैं। सबसे प्रथम जो यहाँ पे कौशल दिया हुआ है वो कौशल है यहाँ पर श्रवण अवबोध या सुनना कौशल। अब साथियों, श्रवण अवबोध या सुनना कौशल, जो सुनकर अवबोध का मतलब होता है अवबोध मतलब किसी भी भाषा, किसी शैली या किसी विधा के बारे में, किसी भी भाषा की विधा के बारे में, या कोई सूचना के बारे में, कोई विषय वस्तु के बारे में सुनकर या पढ़कर उसके अर्थ को ग्रहण करना और सुनकर समझकर उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना, वो अवबोध होता है। उस अवबोध का मतलब ये होता है कि आपने उसको पढ़कर, सुनकर, समझकर आपने किस प्रकार से उसको अपने शब्दों में व्यक्त करना, ये अवबोध कहलाएगा। अवबोध का, वैसे बोध का मतलब होता है ज्ञान। तो आपने किसी वस्तु के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा, या फिर किसी विचार के बारे में, किसी लेख के बारे में, किसी विधा के बारे में, या किसी समाचार या किसी भी विषय वस्तु के बारे में किसी के द्वारा किया गया वर्णन को हम सुनते हैं, समझते हैं, और उस पर अपनी समझ के आधार पर हम उस पर अपनी कोई टीका टिप्पणी व्यक्त करते हैं या अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, तो वो अवबोध कहलाएगा। श्रवण अवबोध मतलब सुनकर उसके अर्थ को ज्ञानात्मक रूप में ग्रहण करना, या सुनना कौशल। तो सुनना कौशल वो है किसी की बात को भली प्रकार से सुनकर उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना, ये सुनना कौशल कहलाएगा। उसके बाद आता है संप्रेषण या वाचन या बोलना कौशल। किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के मध्य हम जब वार्तालाप करते हैं या अपने विचार को संप्रेषित करते हैं, तो संप्रेषण कौशल मतलब
बोलकर व्यक्त हो सकता है। तो हम किसी बात को किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के समक्ष जब अपने विचारों का हम व्यक्त करते हैं, इसकी अभिव्यक्ति करते हैं, तो वहाँ पर हमारा संप्रेषण कौशल काम में आता है। और संप्रेषण कौशल को अन्य नाम से पुकारते हैं, वो है वाचन कौशल के माध्यम से हम पढ़कर भी इसको व्यक्त करते हैं, या हम यूँ कह सकते हैं कि बोलना कौशल। हम वाचन करेंगे तो भी हमें बोलना पड़ेगा, हम संप्रेषित करेंगे तो भी बोलना पड़ेगा, या हम उसको कह सकते हैं कि वाचन कौशल भी कह सकते हैं और बोलना कौशल भी कह सकते हैं, जिसमें बोलकर ही हम किसी भी विचार की अभिव्यक्ति कर सकते हैं, किसी अन्य व्यक्ति के सामने या व्यक्तियों के समूह के सामने। ठीक उसी प्रकार से तीसरा जो कौशल है वो है पठन अध्ययन या फिर अवबोध कौशल कह सकते हैं हम। पठन अध्ययन अवबोध कौशल, हम किसी भी भाषा के विचार को या किसी भी भाषा में दिए हुए लेख को या भाषा में कोई किसी विद्वान के द्वारा कोई विचार व्यक्त किया गया है, तो हम उसकी अभिव्यक्ति या उसके उस ज्ञानात्मक पक्ष को हम किस प्रकार से ग्रहण करें। तो इसके लिए हम सबसे पहले उसको पठन करना आवश्यक है। पठन के माध्यम से हम उस विचार को अपने आत्मसात कर सकते हैं, तो उस विचार के माध्यम से हम अवबोध कर सकते हैं और उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं। तो इसलिए हमें विद्यार्थियों में पठन कौशल को विकसित करना पड़ेगा, या हम पठन कौशल के विकास के लिए हम अनेक विधियों के माध्यम से बालक को कक्षीय वातावरण में सीखने सिखाने के कई प्रकार के प्रयास हम वाचन कौशल में कर सकते हैं। और वाचन कौशल का विकास करने के लिए साथियों सबसे पहले मैं कहूँगा कि आपको सबसे पहले सुनना कौशल विकसित करना होगा, फिर बोलना, और बोलने के बाद में पढ़ना। बोलना कौशल को विकसित करने के लिए विद्यार्थियों को सबसे पहले कविता है, कहानी है, चित्र पठन है, या किसी छोटी सी कहानी, या यूँ कहें कि छोटे छोटे बिना मात्राओं वाले वर्ण शब्दों के माध्यम से हम बालक के जो वाचन कौशल को विकसित कर सकते हैं। और ये प्रयास हम कई खेल में गतिविधियों के माध्यम से, खेल की गतिविधि जो कोल्डवेल कुक के द्वारा इसको प्रवर्तन दिया गया है, तो इस विधि को हम सभी शिक्षक एक प्राथमिक स्तर पर हम उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से गतिविधियों से आधारित हम उसको वहाँ पर इसका उपयोग बहुत ही अच्छे ढंग से कर सकते हैं। उसके बाद में जो अंतिम और या चौथा कौशल जो हमारे समक्ष हैं वो है लेखन अवबोध या लेखन कौशल। साथियों, जब हमने सबसे पहले श्रवण कौशल को विकसित किया या सुनना कौशल को, उसके बाद में जो संप्रेषण कौशल है, वाचन कौशल है या बोलना कौशल को विकसित किया, उसके बाद में हमने जो तृतीय स्थान पर हमने पठन कौशल को विकसित किया, और चतुर्थ नंबर पे हम लेखन कौशल को विकसित कर रहे हैं। पठन कौशल में हम गीत, कविता, बाल गीत, कहानी आदि के माध्यम से बोलना, जो वाचन कौशल को विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं, छोटे छोटे वाक्यों के माध्यम से, छोटे छोटे शब्दों के माध्यम से या मात्राओं की ज्ञान के माध्यम से हम जो वाचन कौशल को विकसित कर रहे हैं। लेकिन अंत में आता है लेखन कौशल। साथियों, लेखन कौशल जब बालक वर्णों की पहचान करने लग जाएगा, लेकिन उसको बनावट के लिए, उसको लेखन कौशल के लिए, या यूँ कहे कि हस्त लेखन अभ्यास करने के लिए हमें लेखन कौशल की आवश्यकता पड़ती है। तो लेखन कौशल के लिए आपने देखा होगा साथियों, जो पहले जो किताब आती थी, जो प्रथम कक्षा की जो किताब आती है, उसमें आड़ी तिरछी रेखाएं होती है, कुछ आकृतियाँ वर्णों से मिलती जुलती आकृतियाँ बनी होती है, जिनको हम डॉट 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 लगे हुए होते हैं। तो हम उन जो अभ्यास बिंदुओं के माध्यम से उस पर गोटते हुए उस पर हस्तलेखन का अभ्यास करने के लिए हम आड़ी तिरछी रेखाओं के माध्यम से बालकों को लेखन का अभ्यास करवा सकते हैं। तो साथियों, इस तरह से इन चारों कौशलों को हम बालकों में भाषा के व्यवहार के लिए विकसित करना चाहिए। तो साथियों, हम इस प्रत्येक कौशल के बारे में, प्रत्येक कौशल में कौन कौन से बिंदु होते हैं, हम किस प्रकार बिंदुओं के माध्यम से हम बालकों में कौशल को विकसित कर सकते हैं, तो प्रत्येक कौशल को हम एक क्रमिक विकास के रूप में अध्ययन करेंगे। तो साथियों, आज की वीडियो व्याख्यान में इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो व्याख्यान में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।